हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से अपनी एक नई क्लास और एक नए रूट वर्ड के साथ आ गए हैं। आपने हमारी आखिरी क्लास तो देखी होगी, जहां मैंने आपको सिखाया था कि किलिंग वर्ड जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, साइड। हो सकता है आपने देखा ना हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है। और बच्चों, आज की इस क्लास के एंड में मैं आपको अपनी जो पिछली क्लास थी उससे संबंधित कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पता नहीं है। तो चलिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हम देखते हैं हमारा आज का रूट वर्ड क्या है। हमारा आज का रूट वर्ड बच्चों क्रेसी। जहां भी ये वर्ड आया आपका क्रेसी, इसका मीनिंग किस होता है बच्चा? रूल से। रूल मतलब शासन करने से, ठीक है। ये वर्ड हमें दिखाता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, ठीक है ना। मतलब ये वर्ड हमें दिखाता है कि शासन के मतलब किस किस प्रकार का शासन हो सकता है। जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कुछ लोगों का, एक व्यक्ति का, धनी व्यक्ति का, तो अलग अलग तरीके के व्यक्तियों का जो शासन होता है, तो उसके शासन को एक सिंगल वर्ड में क्या कहा जाता है, आज हम उस पर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब भी हम सुनते हैं क्रेसी, आप देखिए ये क्रेसी आप इसे याद कैसे करेंगे? क्रेसी, देखिए क्रेसी से एक वर्ड आया क्रेजी। और जो इंसान क्रेजी होता है, कहते हैं ना कि जो राजा होता है जो ऊपर तक पहुंचता है, तो जो उसके अंदर एक क्रेजीनेस होती है, तो वो क्रेजी होता है तभी तो शासन कर पाता है वो, ठीक है ना। उसके अंदर एक क्रेजीनेस होती है कि मुझे सबसे ऊपर जाना है, ठीक है, मुझे सुप्रीम पावर बनना है। तो वहीं से वर्ड हो गया क्रेसी से याद आएगा क्रेजी, और क्रेजी लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो क्रेसी वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है डेमोक्रेसी। क्या आता है बच्चों? डेमोक्रेसी। और हमें पता है कि डेमो अपने आप में एक रूट वर्ड है। डेमो का मीनिंग क्या होता है? पीपल। क्या होता है बच्चों? पीपल। तो ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? रूल बाय द पीपल। जहां पे लोगों का शासन हो। लोगों का शासन कहने का मतलब कि जहां पे जो सरकार है या फिर संस्था है उसको लोग चुनकर वोट के थ्रू चाहे कैसे भी आगे बढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बच्चों डेमोक्रेसी। हिंदी में से क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी बोलते हैं लोकतंत्र। सुना भी होगा आपने, लोकतंत्र। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये बहुत रिपीटेड डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय द पीपल। अगला वर्ड है ऑटो। तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ऑटो वर्ड है, आपने ऑटो सुना, ऑटो, तो ऑटो क्या होता है? एक सिंगल इंसान चलाता है। तो ठीक है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं ऑटो। तो ऑटोक्रेसी, देखिए सब में जब क्रेसी वर्ड आ रहा है, आप ध्यान से नोटिस कीजिए, सब में क्रेसी है, मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें रूल का या शासन का काम हो ही होगा। बस हमें देखना कि उससे जो पहले का वर्ड है उसका रूट की सिस्टम क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो ऑटो में हम बोल सकते हैं एन ऑल पावरफुल सिंगल पर्सन, ठीक है ना। जहां पर केवल एक व्यक्ति, एक पावरफुल व्यक्ति रूल करे, शासन करे, तो उसे हम बोलते हैं क्या? ऑटोक्रेसी, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, रूल बाय। तो ठीक है बच्चों, तो रूल बाय एन ऑल पावरफुल सिंगल पर्सन। ये जो वर्ड है रूल बाय, ये सब में आएगा, ठीक है बच्चों। इन सभी वर्ड में यहाँ पे कॉमन वर्ड होगा रूल बाय। तो ठीक है, आप उसको ध्यान रखिएगा, मैं उसका बस मेन मीनिंग क्लियर करता चलूंगा, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, ऑटोक्रेसी मतलब रूल बाय एन ऑल पावरफुल सिंगल पर्सन। जब एक पावरफुल सिंगल व्यक्ति, ठीक है ना, शासन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोक्रेसी। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, अगर आप एरिस्टो का मतलब समझ गए तो शासन तो आप समझते ही हो, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेसी को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? इसे मैं बोल सकता हूं रूल बाय द बेस्ट। जब बिल्कुल बेस्ट व्यक्ति, सही व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो उस पद पर बैठना चाहिए, जब उन लोगों का अधिकार होता है, तो उसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। इसे एक और वर्ड बोल सकते हैं रूल बाय द मोस्ट प्रिविलेज्ड। रूल बाय द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल। अब ये प्रिविलेज का मीनिंग क्या होता है? प्रिविलेज का मीनिंग होता है बच्चों विशेष अधिकार। क्या होता है बच्चों? विशेष अधिकार, ठीक है बच्चों। तो जब ऐसे इस टाइप के लोग जो एक गांव, समाज, संस्था, देश, जहां पे भी कुछ
प्रिविलेज लोग हैं, कुछ विशेष अधिकार के लोग हैं, जो उनका शासन होता है, बेस्ट लोगों का शासन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एरिस्टोक्रेसी। देखिए इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा देखिए, यहां पे एक वर्ड क्या आ रहा है? एरिस्टो, ठीक है ना? तो आपको याद होगा अरस्तु, और आपको ये पता होना चाहिए कि अरस्तु को हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं, उसे इंग्लिश में उनका नाम बोला जाता है एरिस्टोटल। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इसको भी नोट डाउन कर लो। हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, इंग्लिश में क्या होता है? एरिस्टोटल। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सिकंदर को हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर। तो आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो देखिए एरिस्टोटल क्या है बच्चों? एरिस्टोटल। तो आपको पता है अरस्तु कितने बेस्ट व्यक्ति थे, कितने प्रिविलेज्ड व्यक्ति थे ना? क्यों? उनका माइंड, ठीक है ना, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे। तो वहीं से हमें याद आ गया एरिस्टोटल मतलब अरस्तु मतलब बेस्ट इंसान थे, तो भाई रूल बाय द बेस्ट। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। तो एरिस्टोक्रेसी, तो मैंने साथ ही साथ मैंने इसका अपोजिट उठा लिया, ठीक है बच्चों? तो रूल बाय द बेस्ट और कैकिस्टोक्रेसी। अगर कैकिस्टो तो इसका मीनिंग होता है रूल बाय द वर्स्ट, ठीक है बच्चों? वर्स्ट बैड की भी थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। क्या होता है बच्चों? सबसे बुरा। मतलब सबसे अच्छे लोगों के शासन को क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। और जो सबसे बुरे लोग होते हैं, मतलब उनसे गंदा शासन कोई नहीं कर पाता, मतलब उनको ना शासन चलाने आता है, ठीक है? वो इनएप्ट होते हैं, अकुशल होते हैं शासन को चलाने में, तो उसको हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। अगर आपको ध्यान होगा बच्चों, तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वर्ड सिखाया था, तो मैंने वहां पर एक वर्ड सिखाया था कैको। वो सी से था, ये भी उसी से मिलता जुलता कैको, चाहे कैकी। तो मैंने कहा था जब भी कैको वर्ड आता है तो उसका मीनिंग बैड होता है, ये खराब होता है। तो ठीक है बच्चों, तो वहीं से बन गया कैकिस्टोक्रेसी, रूल बाय द वर्स्ट, मतलब जब बहुत गंदे लोगों का शासन हो। इसका अगर मैं आपको मतलब गंदे लोग मतलब कि वो शासन चला ढंग से नहीं चला पाते हो। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप सबने सुना होगा गुलाम वंश के बारे में, सुना होगा सबने। गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? आप सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसकी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन 1200 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और जब उनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद गद्दी पे एक जो दूसरा शासक बैठा था, उसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था बच्चों? आराम शाह। इसके नाम के तरह इसका काम भी था, नाम भी आराम शाह था और करता भी रहता, यह आराम ही था। कोई भी आसपास के लोग इससे खुश नहीं थे, इसके शासन के तरीके से खुश नहीं थे। और इसने गद्दी पे मात्र 7 से 8 महीने राज किया, और उसके बाद इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी, और उसके बाद वो स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो ठीक है बच्चों, तो हम एक तरह से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कैकिस्टोक्रेसी में, रूल बाय द वर्स्ट। मतलब बस नाम कराया था, काम इसने कुछ भी नहीं किया था कि कुछ यादगार काम करे। तो ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। साथ के साथ बच्चों में अगर ये अलग से कुछ फैक्ट्स बताता तो उनको भी नोट करते रह कीजिए, ठीक है? बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। हमारा जो अगला वर्ड है बच्चों, ये है ब्यूरोक्रेसी। सबसे पहली बात तो आप यहीं से ब्यूरो की स्पेलिंग याद कर लो। पेपर में स्पेलिंग में बहुत बार ब्यूरो की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है, ठीक है ना? BUREAU, ब्यूरोक्रेसी। अगर मैं इसको कहूं कि इसका मतलब क्या होता है, तो पहले इसका मतलब हिंदी में जानता है, ठीक है? इसका हिंदी मीनिंग बच्चों नौकरशाही। क्या कहते हैं? नौकरशाही। तो बच्चों नौकरशाही का मतलब क्या होता है? रूल बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ऑफिशियल्स। अब आधे बच्चों को इनका मीनिंग नहीं बताओगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स क्या होते हैं। ये उन लोगों का ग्रुप है जिनको जनता चुनती नहीं है, वो अपने दम पे एग्जाम क्रैक करके, ठीक है ना? और आज के टाइम में जो आप देखते हो हमारे मंत्रालय में चाहे कहीं पे भी, जो एक अच्छे ऑफिसर सारे बैठे हुए हैं, वो सारे ही ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, ठीक है बच्चों? नौकरशाही का मतलब ये नहीं कि नौकर को वाला नहीं। सरकार में देखिए, जो सरकार लोग चुन के भेजती है, तो वो आपका आ गया डेमोक्रेसी में, जो नेता लोग चुन के आते हैं। लेकिन जो अपनी काबिलियत के दम पे जाते हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, ऑफिशियल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको हम कहते हैं बच्चों क्या? ब्यूरोक्रेसी। उनके शासन को, ठीक है ना, जो नियम कानून इन सब का निर्माण करते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला वर्ड है स्ट्रेटोक्रेसी। क्या है बच्चों? स्ट्रेटो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। आज का अगर मैं कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रूल बाय द आर्मी।
रूल बाय द आर्मी, ठीक है ना, आर्मी बोल सकते हो या फिर मिलिट्री, क्या बोल सकते हो, मिलिट्री। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों सैनिक शासन। क्या कहते हैं बच्चों, सैनिक शासन। अगर मैं इसका मीनिंग आपको समझाना चाहूं तो देखिए, स्ट्रेटोक्रेसी ये एक वो स्थिति है जब किसी भी देश की सरकार को साइड में करके वहां की जो सेना है या सेना के जो प्रमुख लोग हैं वो देश की सत्ता पर राज करने लगे किसी भी कारणों से, वो स्थिति एक आपातकाल की स्थिति भी हो जाती है और उसी स्थिति को कहते हैं क्या बच्चों, स्ट्रेटोक्रेसी। अगर मैं इसका अभी आपको रिसेंट का एग्जांपल बताना चाहूं, पिछले 3-4 महीने पहले का, तो एक देश जिसका आपने नाम सुना होगा, म्यांमार, ठीक है ना, सुना होगा बच्चों आपने, म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि सैनिक शासन से, मतलब कि स्ट्रेटोक्रेसी से बहुत अधिक जूझता हुआ है। यहां पे सन 2011 में लोकतंत्र आया, मतलब डेमोक्रेसी आई, मतलब जनता खुद चुन के अपने प्रतिनिधि को आगे भेजती थी, ठीक है। सन 2011 से पहले लगभग 50 वर्षों तक यहां पर सेना का शासन ही था, मतलब कोई सरकार नहीं थी, सेना ही अपने हिसाब से इस देश को चलाती थी। तो सन 2011 में यहां पे लोकतंत्र आया था, तब लोगों को लगा कि शायद अब इस देश का कुछ ना कुछ भला होगा। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 3-4 महीने पहले यहां पे फिर दोबारा से स्ट्रेटोक्रेसी मतलब सैनिक शासन लागू हो गया है। उस टाइम की जो रिसेंट वहां की राष्ट्रपति थी ऑंग सान सूची, उनका नाम था ऑंग सान सूची, जो वहां की राष्ट्रपति थी, उनको सेना ने एकदम से ही तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, यह बहाना मार के कि जो चुनाव में जो जीती थी वो चुनाव इलीगल तरीके से हुए थे, चुनाव में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मतलब चुनाव सही ढंग से नहीं हुए थे। तो इस बेस पे सेना ने उनको रातों रात, उनको और जो जितने प्रमुख नेता थे सबको पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया। और क्या किया उसके बाद, वहां के जो मीडिया थी, जो सारी वेबसाइट, सबको बंद कर दिया। और जो उनके बस मिलिट्री ऑफिशियल की जो वेबसाइट थी और जो वहां का नेटवर्क था, बस वहां से ये अनाउंस कर दिया कि म्यांमार में फिर से जो है सैनिक शासन लागू हो गया है। अब से अगले 1 साल तक वहां पर सेना ही वहां का कार्यभार संभालेगी। तो बच्चों आपको एग्जांपल समझ में आ गया, इसलिए इस वर्ड को जो ध्यान रखना, स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक है। ये बीच में थोड़े जीके के फैक्ट हम इसलिए बेटा आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अपने आसपास की नॉलेज रहे कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, समझे बच्चों। तो चलिए, स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक है, मींस सैनिक शासन। तो ठीक है, म्यांमार में बच्चों, अगर म्यांमार को आजाद हुए लगभग 70-60 जितने साल में, उन 70-60 सालों में लगभग वो 50 साल तक सैनिक शासन के अंडर में ही रहा है। बहुत कम 10 से 15 साल के लिए ही मात्र वो जो है उसमें डेमोक्रेसी रही है, वरना वहां पर वही स्ट्रेटोक्रेसी रही है। तो अब तो आपको ये वर्ड याद होगा, स्ट्रेटोक्रेसी। जब स्ट्रेट सीधे जाके सेना शासन कर लेना स्ट्रेट तरीके से ना, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोक्रेसी। अगला वर्ड बड़ा खूबसूरत वर्ड है, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो, मैंने आपको बताया भी था बच्चों पहले भी कि जहां भी प्लूटो वर्ड है, ठीक है, ये भी एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रिच। क्या होता है बेटा, रिच। तो प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, रूल बाय द रिच पीपल, या अमीर व्यक्ति जो शासन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्लूटोक्रेसी। थोड़ा सा याद इस तरीके से कर सकते हो कि रिच लोग हैं जो क्या करते हैं, लुटाते हैं। देखो लूटो, प्लूटो लूटो है ना, प्लूटो लूटो, तो लूटो तो कौन लुटाएगा भाई, रिच पे भी लुटाएंगे ना। तो बस यहीं से याद हो गया आपको कि प्लूटोक्रेसी मतलब रूल बाय द रिच पीपल। तो समझ में आ रही है बच्चों बात, लाइन से सब चीजें आराम से याद करता रहिए, ठीक है। आज हम इतने वर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला वर्ड है बच्चों ऑक्लोक्रेसी। क्या है बच्चों, ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लो रोक लो, ठीक है ना, किसको नहीं रोक सकते भाई, भीड़ को नहीं रोक सकते। तो ऑक्लोक्रेसी मीन्स का क्या होता है, रूल बाय द मॉब या फिर क्राउड, ठीक है। मॉब या क्राउड, इसका मीनिंग होता है भीड़। जब कहीं पे एक भीड़, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल शासन करता है, ठीक है, भीड़ एक तरह से बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लो रोक लो, ठीक है ना, भीड़ को कहां से रोक लो, ठीक है ना। तो वही ध्यान रखा आपको, ऑक्लोक्रेसी मतलब रूल बाय द मॉब या फिर क्राउड। तो ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा थियोक्रेसी। क्या है बच्चों, थियोक्रेसी। अपनी पहली क्लास में, पहली
स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर थी THEE ये वर्ड आ जाए तो इसका मीनिंग किससे होता है, गॉड से या फिर रिलीजन से, ठीक है ना। तो जहां पे केवल गॉड इज रूलर मतलब बस वही सबका मालिक एक है, तो बस उसी के शासन को क्या बोलते हैं बच्चों, थियोक्रेसी, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक्नोक्रेसी। क्या है बच्चों, टेक्नोक्रेसी। तो टेक्नोक्रेसी देखिए इसमें नाम में ही आप समझ होंगे, रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट, जब रूल करे ऐसे लोग जो कि टेक्निकल तरीके से, ठीक है, मशीनीकरण में तेज हो। और देखिए बच्चों, जैसा आज के टाइम में जमाना चल रहा है, ये युग भी दूर नहीं है जब मशीनें हमारे ऊपर शासन करेंगी, क्योंकि आज के टाइम में हम मशीनों को नहीं चला रहे, मशीनें हमें चला रही हैं। हम अक्सर मशीनों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, जबकि ऐसे करना नहीं चाहिए। मशीन को हमने बनाया तो हमारा शासन उनके ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो जमाना दूर नहीं है जब बहुत ही जल्द मशीनें हमारे ऊपर राज करेंगी। वो दिखाते हैं ना फिल्मों में रोबोट्स, तो वही, ठीक है बच्चों। तो टेक्नोक्रेसी मीन्स रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है ना। जब टेक्निकल चीजें हमारे पर राज करेंगी तो ठीक है, तो टेक्निकल चीजें चाहे टेक्निकल लोग, ठीक है बच्चों। तो हमारे 10 वर्ड थे, एक और फटाफट मैं इनको रिवीजन पे चलता हूं। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। सेकंड है ऑटोक्रेसी, रूल बाय एन ऑल पावरफुल सिंगल पर्सन, ठीक है बच्चों, साथ साथ रिवाइज करते रहिए। एरिस्टोक्रेसी, रूल बाय द बेस्ट या फिर प्रिविलेज्ड। कैकिस्टो, तो इसका अपोजिट है रूल बाय द वर्स्ट। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था आपको आराम शाह के रूप में, ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो हमारे यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब लेके जाते हैं डिपार्टमेंट में, तो वो सब किसके अंडर काम करते हैं, नौकरशाही में ही, ठीक है। अगला है स्ट्रेटोक्रेसी, ये वर्ड तो आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको बताया भी म्यांमार का एग्जाम्पल, ठीक है। अगला वर्ड है प्लूटोक्रेसी, तो रूल बाय द रिच पीपल या फिर रिच। ओखलो, रोक लो, ठीक, इसको भीड़ को। तो थियोक्रेसी, गॉड इज रूलर, भगवान ही है, सबका मालिक एक है। और टेक्नोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी का मीनिंग क्या है, रूल बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों कैसे लगे आपको हमारे आज के ये क्रेसी के वर्ड। क्रेसी का जो हमने रूट वर्ड उठाया है उसका ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था फोबिया, फोबिया के बहुत सारे वर्ड है, ऐसे ही क्रेसी, इस वर्ड के भी बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत से वर्ड बिल्कुल सिंपल, जैसे गायनेक्रेसी। तो गायने का मीनिंग आपको पता ही है, गायनो मतलब क्या होता है, जो लेडीज से संबंधित हो। तो मैंने कुछ ऐसे अलग से वर्ड उठाए हैं जो अक्सर कम दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आपसे एक बात और कही थी कि इस क्लास के एंड में मैं आपको पिछली क्लास से संबंधित एक बात बताऊंगा। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था बच्चों साइड, CID, साइड मीन्स हत्या करना या फिर किल करना। आपको मैं उसको ट्राई करना आप, कि मैंने आपको सारे दिखाया था, ठीक है, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, ठीक है। आप क्या करना, गूगल पे इनका मीनिंग चेक करना, मैट्रिसाइड का मीनिंग चेक करना, पैट्रिसाइड का, फ्रेट्रिसाइड का, ठीक है ना, सोरोरिसाइड का, सबका मीनिंग चेक करना, सबका मीनिंग आएगा। और एक बार आप सुसाइड का मीनिंग चेक करना, तो आप बताना मुझे अगली क्लास में कि आपको क्या उसका रिजल्ट, ठीक है। आप सुसाइड डालना और उसका मीनिंग चेक करना और आप मुझे बताना कि उसका रिजल्ट क्या है आपके गूगल में। तो ठीक है बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको देखने का जरूर, ठीक है बच्चों करके। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई होंगी। इसमें मैंने जो कुछ फैक्ट्स बताए उनको भी थोड़ा सा गौर रखिएगा और उनको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।